हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज का विषय है विशेषण। पहले जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, देखिए इस चित्र के माध्यम में मोटी लड़की व्यायाम कर रही है। यहाँ पर देखिए लड़की, तो विशेषण कौन है? ना कैसे लड़की है, ना मोटी लड़की है। तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें दिया गया था संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताई जाती है तो इसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ यह हरा भरा पेड़ मत काटिए। तो इसमें विशेषण कौन है? ना हरा भरा। विशेष्य कौन है? ना पेड़। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, विशेषण ये क्या है? ना विशेषण। और पेड़, और ये पेड़ क्या है? ना पेड़ हो गया आपकी विशेष्य। ठीक है, तो इसी प्रकार जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए हैं उसे विशेषण कहते हैं। मुझे 2 चॉकलेट और 1 किलो चीनी दीजिए। तो चॉकलेट, कितनी चॉकलेट चाहिए? ना 2, यह संख्या के हिसाब से हम यहाँ पर ये विशेषण है, ये चॉकलेट विशेष्य है। चीनी कितनी चाहिए? ना 1 किलो। तो विशेष्य कौन है? चीनी विशेष्य, 1 किलो विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर मोटी, हरा भरा, 2, 1 किलो सुंदर शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द नीले रंग में छिपे हैं। लड़की, पेड़, चॉकलेट, चीनी, फ्रॉक शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य की पहचान किस प्रकार आप कर सकते हो? विशेषण और विशेष्य की पहचान करोगे। वाक्यों में कैसा, कैसे और कितना, ध्यान दीजिए, वाक्यों में आप कैसा, कैसे और कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वो विशेषण होता है। विशेषण को पहचानने के लिए प्रश्न करोगे कैसा, कैसे और कितना करके यदि प्रश्न करो उत्तर में जो आता है वो विशेषण है। और वाक्य में कौन, किससे लगाकर प्रश्न कर में उत्तर जो आता है वो विशेष्य है। यहाँ ध्यान देखिए, कैसे लड़की व्यायाम कर रही है। तो कैसी लड़की प्रश्न किए तो प्रश्न में क्या आया? ना मोटी लड़की है। ठीक है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कैसा करके यदि प्रश्न करो उत्तर जो आता है तो लड़की कैसी है? ना मोटी। तो यहाँ पर मोटी हो गया विशेषण। ठीक है, और लड़की हो गया आपकी विशेष्य। कैसा पेड़ मत काटिए। कैसा पेड़? ना हरा भरा पेड़। तो हरा भरा आपके विशेषण है। कौन व्यायाम कर रही है? कौन व्यायाम कर रही है? ना यहाँ पर लड़की व्यायाम कर रही है। ठीक है, तो लड़की क्या है? ना विशेष्य है। क्या मत काटिए, पेड़ मत काटिए। ठीक है, तो ये आपकी विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य के इस प्रकार आप पहचान कर सकते हो। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम की गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि ज्ञान कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे लाल फूल सुंदर लगते हैं, लाल। तो यहाँ पर विशेषण कौन है ना, लाल हो के आपकी विशेषण, फूल हो के आपकी विशेष्य। ठीक है। कच्चे फल मत खाओ, यहाँ पर विशेषण कौन है ना, कच्चे फल हो के आपकी विशेष्य। तो ये आपकी गुणवाचक, फल की गुणों के बारे में दिया गया, अवस्था के बारे में दिया गया। तो फल कैसा है ना, कच्चा है या कच्चे हैं, तो यहाँ पर अवस्था आया, कच्चे फल। ठीक है। चौराहों पर विशाल बरगद का पेड़ है, चौराहों पर विशाल बरगद। तो यहाँ पर ये गुणों के बारे में दिया गया। तो गुणवाचक में आपको पहले भी बोला था, जो गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार। तो विशाल आकार, तो यहाँ पर भी आकार दिया गया है, तो ये आपकी गुणवाचक में आया। इसी प्रकार ऊपर के वाक्यों में लाल, कच्चे, विशाल शब्द का क्रमश फूल, फल, बरगद संज्ञा को, रंग, दशा और आकार को बता रहे हैं। ठीक है। गुणवाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या के बारे में, जिसमें आप गिन सकते हो। 4 चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो यहाँ पर संख्या देखिए 4 है। ठीक है। तो कुछ लोग पार्क में बैठे हैं, कुछ लोग, गिन नहीं पा रहे हो लेकिन आप लोगों को गिन सकते हो, तो इसीलिए कुछ लोग पार्क में बैठे हैं। तो ये आपकी क्या है ना, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा बालक अपना हाथ उठाए, तो इस यहाँ पर तीसरा है, तो ये आपकी संख्यावाचक विशेषण है। बालक आपको पहले भी बोला था विशेष्य है, तो ये आपको तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जो गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की भेद। संख्यावाचक विशेषण दो भाग में है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ध्यान से देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं, जिसमें आप गिन सकते हो, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं, 4 आप गिन सकते हो कितने तोते ना, 4 तोते हैं। तो ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दौड़ में 5 बच्चों ने भाग लिया, कितने बच्चों ने ना, 5 बच्चों ने भाग लिया, ये भी आप गिन सकते हो। अकेले अंकल ने मुझे 1 दर्जन पेंसिल चाहिए, 1 दर्जन, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे पता करोगे, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं कराते, उसमें ज्ञान कराता है, इसमें नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे पता करोगे, कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, कुछ बच्चे, आपको पता नहीं है, इसमें 10 हो सकते, 20 हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। तो कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। सभी आदमी कुर्सियों पर बैठ गए हैं, सभी आदमी, कितने आदमी आपको पता नहीं है, इसीलिए जिसमें हम गिन नहीं सकते, अनुमान कर सकते, उससे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। तो जिसमें कुछ, सभी, ढेर सारे, ये सारे शब्द आए तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल, जिसमें हम माप तोल करते हैं, का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। परिमाण से मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, थोड़ी सी चीनी दे दो, यहाँ पर थोड़ी सी हो गया परिमाणवाचक विशेषण। आपके कोट में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा, 1.25 मीटर। ठीक है। तो किस प्रकार आप पहचानोगे ना, थोड़ी सी, 1.25 मीटर, 1 लीटर, 2 किलो शब्दों को क्रम से चीनी, कपड़ा, दूध, सेब मात्रा को आप परिमाणवाचक विशेषण में ये कर सकते हो। परिमाणवाचक विशेषण भी दो भाग में ये है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है।
दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप तोल का ज्ञान कराते हैं, जिसमें माप तोल का पता चलता है, उसे निश्चित। देखिए कैसे, इस थैले में 10 किलो आटा है, तो आपको पता चल रहा है 10 किलो आटा आप माप तोल करके लेके आए। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। 1 लीटर कितना, 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। तो इसमें भी आपको पता चला 1 लीटर, जिसमें आपको माप तोल का ज्ञान होता है। ठीक है। इसी प्रकार ऊपर के वाक्य में 10 किलो, 1 लीटर, 4 किलो शब्द निश्चित माप तोल का ज्ञान करा रहे हैं। ये निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का माप तोल का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दाल में जरा सा नमक डालो, कितना डालो ना, जरा सा। ठीक है। तुमने सब मिठाई बिखरे दी, कितने मिठाई आपको नहीं पता है, सब मिठाई बिखर दी। आज बहुत खाना खा लिया है, कितना खाना खाया ना, बहुत खाना खा लिया। तो अनिश्चित। ऊपर के वाक्य में जरा सा, सब, बहुत शब्द क्रमशः नमक, मिठाई और खाना की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद आए आपको सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को भी हम क्या कह सकते हैं ना, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं सर्वनामिक विशेषण को। ठीक है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर, ध्यान से सुनिए, संज्ञा शब्दों से पहले लगकर, ठीक है, विशेषण के काम करते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों से पहले, संज्ञा शब्द चित्र है, उससे पहले ये सर्वनाम है, तो यह चित्र बहुत सुंदर है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। उस ऑफिस में मेरे पिताजी काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्दों से पहले उस, तो ये सर्वनामिक विशेषण। तो ऊपर के वाक्य में वह, यह, कोई शब्द मूल रूप में सर्वनाम होते हैं, क्रमशः चित्र, ऑफिस, व्यक्ति संज्ञा शब्दों से पहले उनकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रविशेषण। ठीक है। तो कैसे पता करें प्रविशेषण, इसमें आपको पता करना है किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं, पहले हम विशेष्य की विशेषता बताने शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर यहाँ पर जो प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए,